से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और नक्सली मुठभेड़ लगातार जारी है। सुबह से मुठभेड़ चल रही है, रुक रुक कर ये मुठभेड़ चल रही है, जो अभी तक जारी है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो चुके हैं, 2 घायल बताए जा रहे हैं। जगदलपुर से MI-17 हेलीकॉप्टर रवाना हो चुका है। मुठभेड़ में अब तक 31 शव बरामद कर लिए गए हैं। नेशनल पार्क एरिया में सुबह से ये मुठभेड़ चल रही है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है, जिसमें 2 जवान शहीद हो चुके हैं और 2 घायल बताए जा रहे हैं। जगदलपुर से MI-17 हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया गया। नेशनल पार्क एरिया में सुबह से ये मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में अब तक 31 शव बरामद कर लिए गए हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जहां सुबह से हो रही जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ को लेकर CM साय ने पोस्ट किया है। CM साय ने शोक व्यक्त किया। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 2 जवान शहीद हो चुके हैं एवं 2 जवान के घायल होने की दुखद खबर प्राप्त हुई। PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक हमारा प्रदेश नक्सलवाद मुक्त होकर रहेगा। इस दिशा में सुरक्षा बल के जवान निरंतर सफलता हासिल कर रहे हैं, लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देश प्रदेश में कैंसर रूपी नक्सलवाद का अंत तय है। ईश्वर से शहीद जवानों की आत्मा की शांति और शोक स्तंभ परिजनों को संबल प्रदान करने व घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ से अवधेश जी। अवधेश जी, देखिए जिस तरह से देखा जा रहा है, सुबह से मुठभेड़ चल रही थी, जहां पहले खबर सामने आई कि 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए, उन्हें घायल किया गया, उसके बाद फिर 12 हुए और अब ये लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं साथ में 2 पुलिस जवान भी शहीद हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए ये संख्या अगर गुंजन 40 तक पहुंच जाए तो बिल्कुल भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस इलाके में जवानों ने बहादुरी का परचम लहराया है उस इलाके में आमतौर पे मुठभेड़ नहीं होती थी। ये नेशनल पार्क का एरिया है, बीजापुर का सबसे जो सुदूर क्षेत्र है, जो जिसके बॉर्डर एरिया में जो तेलंगाना जहां से लगता है, वहां पे इस तरह की घटना, वहां पे मुठभेड़ का होना, वहां पे ऑपरेशन करना, एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। क्योंकि अक्सर यह देखा जाता था पहले, जब भी क्षेत्र में कभी भी एंटी नक्सल ऑपरेशन चले हैं तो उस वक्त नक्सली जो होते थे अटैक करने के बाद या एम्बुश में फंसाने के बाद, घटना को अंजाम देने के बाद तेलंगाना की सीमावर्ती क्षेत्र में भाग जाते थे। लेकिन इस बार चारों तरफ से घेरा गया। DRG हो, SDRF, तमाम जो लोग हैं, जो सुरक्षा के जो बल जो वहां पे लगे हुए, उन सबकी मौजूदगी में चौतरफा घेरेबंदी की गई। और न केवल गुंजन चौतरफा घेरेबंदी की गई, बल्कि तेलंगाना से भी मदद लिया गया, वहां से भी जो बैकअप फोर्स है उसे बुलाया गया, उसे की तैनाती की गई है, ताकि नक्सली जो बचे हुए नक्सली है वो अगर भागने की कोशिश करते हैं या तेलंगाना क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वहां पे उन्हें मार गिराया जाए, वहां पे मुठभेड़ हो। तो इसलिए 31 जवानों के जो, माफ कीजिएगा, 31 नक्सलियों के जो शव है वो बरामद किए जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह गुंजन कि सभी के सभी नक्सली वर्दीधारी है, मतलब ये कि नक्सलियों के सहयोगी वहां पे नहीं थे, केवल नक्सलियों के जुटने की इनपुट थी। और जो बड़ी सी बात ये निकल के सामने आई पुलिस ऑपरेशन के दौरान, उससे पहले की बात, कि लगभग 100 की संख्या में नक्सलियों का इनपुट वहां पे सुरक्षा बलों को मिला, कि 100 के करीब जो नक्सली है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के जो सीमावर्ती क्षेत्र के जो बड़े नक्सली कमांडर है, एरिया कमांडर है, उनके वहां पे मौजूदगी की सूचना मिली, जिसपे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में दुखद खबर यह कि 2 हमारे जो जवान हैं वो वीरगति के प्राप्त हुए, 2 जवान घायल हुए। हालांकि उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। उच्च इलाज के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर के लिए रवाना किया जा रहा है। उनका बेहतर उपचार के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई है। राजनीतिक गलियारों में हलचल है, लेकिन बड़ी बात यह कि नक्सलियों की टूटती कमर पे सुरक्षा बलों का एक और बड़ा प्रहार ये देखने को मिला कि 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। ये संख्या मैं फिर से दोहराऊंगा कि 40 तक अगर पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस साहस के साथ उस दुर्गम क्षेत्र में जो लोहा लिया गया है, जवानों के द्वारा शौर्य का प्रदर्शन किया गया है, 31 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। बड़ी बात यह भी है गुंजन कि बार बार देखने को मिलता था कि इस तरह के मुठभेड़ के बाद नक्सली जो होते थे अपने जो उनके जो मृत साथी होते थे उनके शव को लेकर भाग जाते थे, लेकिन 31 वर्दीधारी नक्सलियों को शव बरामद करना अपने आप में सफलता को बताने के लिए
जी, मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजापुर से दंतेश्वर भी जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं मुठभेड़ को लेकर के। दंतेश्वर, देखिए जिस तरह से देखा जा रहा है कि सुबह से ये मुठभेड़ चल रही है, जहां अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं, इस पर क्या अपडेट है? जी गुंजन, बिल्कुल आपको बता दूं, इलाका ये सवेरे से ही फरसेगढ़ के इलाके में सवेरे से ही जो है बीआरजी बस्तर फाइटर एसटीएफ के जवान जो है वो बड़े इनपुट के आधार पे नक्सलियों के टॉप कैडर के जो नक्सली है उनके इनपुट के आधार पे एक बड़ा सर्च ऑपरेशन पे निकले थे। उस दौरान आज सुबह से ही जो है रुक रुक कर इस इलाके में मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में करीब जो है अब तक वर्तमान में 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकलकर बाहर आ रही है। हालांकि पूरे जो नक्सली है जिसमें 31 नक्सलियों के पुरुष महिला समेत जो है नक्सलियों के शव और आधुनिक हथियार समेत उन्हें बरामद कर लिए गए हैं। अब तक जो है पूरे आधुनिक हथियार में AK-47, SLR, इंसास 303 और BGL लॉन्चर जैसे जो ऑटोमेटिक वेपन्स है वो इसमें कहीं ना कहीं पूरे शामिल है। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरे मुठभेड़ में जो है देर सुबह से चल रही थी, जिसमें 2 DRG के जवान जो है वो घायल हुए हैं और साथ ही DRG का एक जवान भी शहीद बताए जा रहे हैं और साथ ही एक STF का जवान वो भी शहीद बताए जा रहे हैं। जिन्हें जो घायल जवान है उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है, जिन्हें वहां से बैकअप टीम के जरिए रीइंफोर्समेंट जो भेजी गई थी उन्हें बैकअप टीम के जरिए प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उन्हें फिलहाल जिला मुख्यालय की ओर लाया जा रहा है, जिन्हें यहाँ से प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हायर अथॉरिटी के लिए उन्हें यहाँ से रिटेलेट करके एयरलिफ्ट करते उन्हें रायपुर लिया जाएगा। हालांकि अब तक जो है पूरे इलाके को सुरक्षा बल के जवानों ने घेर रखा है। ये इंद्रावती नेशनल पार्क का ये घनघोर संवेदनशील इलाका है, जहां पे टॉप कैडर के नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पे कल देर शाम जो है इस इलाके में एक बड़ी टीम DRG बस्तर फाइटर और STF के जो जवान है उन्हें इस इलाके में रवाना किए गए थे। आज सुबह से ही रुक रुक कर अलग अलग इलाके में मुठभेड़ चल रही है। जी बिल्कुल दंतेश्वर, देखिए जिस तरह से देखा कि 31 वर्दीधारी जो नक्सली थे उनके शव बरामद कर लिए गए हैं, इस बीच क्या कुछ सामग्री बरामद की गई है नक्सलियों की? आधुनिक हथियार जो है जो नक्सलियों के पास से जो आधुनिक तौर पे जो हथियार इस्तेमाल करते हैं, जो इसमें AK-47, SLR, इंसास 303 और BGL लॉन्चर्स जो विस्फोटक सामग्री और अन्य जो दैनिक उपयोगी सामग्री होते हैं, जिससे नक्सली आधुनिक साहित्य जो होते हैं वो इनके पास से बरामद किए जा चुके हैं। हालांकि 31 नक्सलियों में पुरुष और माओवादी दोनों महिला माओवादी दोनों शामिल है, जिसमें लगातार सर्चिंग के दौरान जो है अलग अलग इलाके से मारवाला, टेकामेटा और बड़े काकलेर, अन्नापुर और सरेमरका का ये इलाका बताया जा रहा है, जहाँ पे पूरे इलाके को सुरक्षा बल के अलग अलग विंग्स ने नक्सलियों की टुकड़ियों को घेर रखा है और दोनों तरफ से जो है सुबह से रुक रुक कर हैवी फायरिंग की जा रही थी। उसके बाद देर अब तक जो है कुछ समय पहले ही पुलिस ने एक प्रेस नोट साझा किया, जिसमें 31 नक्सलियों के शव और आधुनिक हथियार समेत जो है उन्हें बरामद करने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि अब तक जो है नक्सलियों के टुकड़ी को सुरक्षा बल के जवानों ने घेरते हुए जो है और भी इलाके की सर्चिंग की जा रही है। बैकअप टीम इस इलाके में भेजी गई है। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। सर देखिए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि 31 के शव बरामद हो चुके हैं और वहीं जब जवान जो मेन जो पीक जो जगह है वहां पहुंच चुके हैं, क्या अब इस पर हो सकता है? बिल्कुल, देखिए बड़ी बात यही है कि जिस एरिया में मुठभेड़ हुआ है, दंतेश्वर बड़े बखूबी वो बता रहे थे कि उस एरिया में आमतौर पे कभी भी इस तरह से एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए नहीं गए हैं। वहां पे नक्सलियों को जो है वो ऐसगाह माना जाता है। 3 राज्यों से घिरे हुआ वो क्षेत्र जहां पे ये पूरी घटना घटी है, जहां पे मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, नक्सलियों को मार गिराया गया, वहां पे जो मौजूदा स्थिति है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि देश के गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया छत्तीसगढ़ में ही कि 2026 मार्च तक नक्सलियों का समाप्ति छत्तीसगढ़ से नहीं पूरे देश से हो जाएगा। तो ऐसे में अपनी साख को बचाने के लिए, अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए नक्सलियों का जमावड़ा उस क्षेत्र में था। जिस तरह से इनपुट मिले सुरक्षा के जवानों को, इंटेलिजेंस को जैसे इनपुट मिले, उस इनपुट के आधार पे पूरी प्लानिंग की गई और 3 तरफ से घेर के जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। चौथी तरफ के लिए जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना है, तेलंगाना से बैकअप फोर्स मंगाया गया ताकि चौथे तरफ से भी कोई गुंजाइश न रह जाए, क्योंकि जो ज्वाइंट ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। हमने देखा कि पिछले दिनों में जब छत्तीसगढ़ में बैठक हुई, उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के DGP सहित आला अधिकारी शामिल हुए। उनका यही कहना था कि अगर इस तरह से सीमावर्ती क्षेत्र में कहीं पे भी कोई ऑपरेशन एक राज्य के द्वारा अंजाम दिया जाता है तो वहां पे बैकअप के लिए बाकी राज्यों को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। और जैसे ही सूचना मिलती है, बैकअप मांगा जाए या ना मांगा जाए, लेकिन उन्हें खुद भी अलर्ट होकर उस क्षेत्र की निगहबंदी करनी होगी, वहां पर निगरानी करनी होगी और उस क्षेत्र से उन राज्यों में जाने की जितनी भी रास्ते हैं
उन पे खास करके तैनाती डिप्लॉयमेंट करना होगा। तो ये मान के चलिए कि जिस तरह से साझा प्रयास पूरे देश भर में इस तरह से चल रहे हैं, खास करके छत्तीसगढ़ जो 7 राज्यों से घिरा हुआ है, जिसमें से 4 बड़े राज्य जो नक्सल प्रभावित है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों को मिला के छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों को मिला के जो एक साझा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसी का परिणाम है, उसी का ये बड़ा असर है कि लगातार इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ में हो रही है। लगातार नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। आंकड़े की बात कर ली जाए गुंजन, तो तकरीबन 350 नक्सलियों को पिछले 1 साल में धराशायी किया गया, ढेर किया गया है। और बड़ी बात यह है कि अगर सारे इस ऑपरेशन की बात, सफलता की बात कर ली जाए, तो हथियारों का बड़ा जखीरा जो है वो बरामद किया गया है। आज भी अब जिस तरह से AK-47 हो, BLG लॉन्चर के साथ साथ जो अत्याधुनिक हथियार है उनकी बरामदगी की गई है। ये अपने आप में सफलता को बताने के लिए काफी है कि किस तरह से तैयारियों के साथ, किस तरह से बैकअप के साथ, दूसरे राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ पिछले 25 सालों से इस माओवाद के दंश को झेल रहा है गुंजन, तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन की एक बड़ी कमी देखने को मिलती थी, न केवल आंतरिक फोर्स के बीच में बल्कि दूसरे राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन की एक बड़ी कमी देखने को मिलती थी। लेकिन कोऑर्डिनेशन के नाम पे अब जो बेहतर काम किए जा रहे हैं, उसी का परिणाम है कि लगातार छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन को सफलता मिलती जा रही है और एक के बाद एक बड़े ऑपरेशन हुआ। 31 माओवादियों को एक झटके में ढेर कर देना अपने आप में सुरक्षा के जवानों के लिए बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अवधेश जी कि 2026 में नक्सलवाद खत्म होगा। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चल रहे हैं और जिस तरह से मुठभेड़ चल रही है, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, 2 बड़ी बातें यहाँ पे जिक्र करना आवश्यक होगा कि अप्रैल 2024 वो तारीख थी जब छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होते हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2026 के मार्च तक माओवादियों का खात्मा कर दिया जाएगा। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में गरियाबंद में जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें जो खुखार नक्सलियों को मार गिराया गया था, उसके जो ससुर जो शव लेने के लिए आए थे, उसके द्वारा जब BSTV के हमारे साथी शिवम ने जब उससे बातचीत की थी उनके ससुर से, तो उन्होंने 2 बड़ी बातें कही थी। पहली बड़ी बात यह कि अब नक्सलियों को, भीतर रहने वाले लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि अब जो सरकार है ऐलान करके लड़ाई लड़ रही है, ऐलान करके एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रही है कि मार्च 2026 की तारीख तय कर दी गई है, तो सरकार से कोई भी नहीं लड़ सकता, चाहे कितनी बड़ी भी ताकत क्यों ना हो। तो यह संदेश एक बड़ा संदेश था कि नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। अब ये दूसरे राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करके, पहले देखने को मिलता था कि छत्तीसगढ़ के जो दुर्दांत नक्सली होते थे, छत्तीसगढ़ की जो कंपनियां होती थी, बटालियन होती थी, उनकी मौजूदगी में, उनके इन्वॉल्वमेंट से घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। लेकिन पिछले 4-5-6 महीने में नक्सलियों ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है। उस स्ट्रेटेजी को अगर अध्ययन किया जाए, एंटी नक्सल ऑपरेशन से लगातार हमारी बातचीत होती है, तो उनका कहना यही है कि अब ये दूसरे राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करके किसी ऑपरेशन, किसी घटना को अंजाम देते हैं। लोकल इन्वॉल्वमेंट है उसकी कमी देखने को मिली है। दूसरे राज्यों से जो दलम के सदस्य होते हैं, संगम के जो सदस्य होते हैं, छोटे छोटे जो नक्सली टुकड़ियां होते हैं, उन्हें डिप्लॉय किया जाता है, उन्हें मूवमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। अब यही वजह है कि जिस तरह से नक्सलियों ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है, सुरक्षा में तैनात जो जवान है, जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसने भी अपनी रणनीति बदल ली। कई ऐसी रणनीति है जिसका खुलासा, चाहे जिसकी चर्चा टीवी पे नहीं की जा सकती गुंजन, लेकिन यह मान के चलिए कि जिस तरह से एक टारगेट लेके चला जा रहा है, जो समय सीमा लेके चली जा रही है कि मार्च 2026 वो तारीख होगी जब देश को माओवाद मुक्त का ऐलान कर दिया जाएगा। उस और जो जितने एंटी नक्सल ऑपरेशन पिछले 8-10 महीने में देखने को मिले हैं कि 350 नक्सलियों को एक साथ मार गिराया जाना। और बड़ी बात यह गुंजन कि केवल आंकड़े नहीं बल्कि उनके शव को भी बरामद कर लेना, शव को भी लेके आना, यह अपने आप में सफलता को बताने के लिए काफी है कि केवल पहले कागजों में या आंकड़ों में मुठभेड़ हमने देखे हैं कई बार कि आंकड़ों में मुठभेड़ हो जाते थे, दावा किया जाता था कि 20 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया, लेकिन शव की बरामदगी की जब बात की जाती थी तो महज 1-2 शव ही बरामद किए जाते थे। उसमें भी कुछ वर्दीधारी होते थे और कुछ गैर वर्दीधारी होते थे। लेकिन आज ही की बात कर लीजिए कि 31 माओवादियों को मार गिराया जाना और सभी के को वर्दीधारी जो शव है उसका बरामद करना, यह सफलता को बताता है। और जिस तरह से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया, उन्होंने इस बात की जानकारी, दुख भी व्यक्त किया कि 2 जवानों को शहादत देनी पड़ी है, उनके शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मुंह तोड़ जवाब यही था। पिछली बार देखा कि मुठभेड़ जब हो रही थी तो कई दिनों तक वो मुठभेड़ चली और अब ये मुठभेड़ सुबह से चालू हुई है। ये मुठभेड़ कब तक जारी रह सकती है?
देखिए, मुठभेड़ लगातार जारी है, सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, बैकअप फोर्स भेजा गया है वहां पे जो घायल जवान है उससे वहां से एयरलिफ्ट किया जा चुका है, रायपुर को रवानगी की जा रही है, दूसरे राज्यों से तेलंगाना से फोर्स मंगाई जा रही है। तो ये माना जा सकता है कि मुठभेड़ तो लगभग समाप्त है। हालांकि बीच बीच में जो दंतेश्वर अभी जानकारी दे रहे थे कि रुक रुक के फायरिंग की आवाज जरूर आ रही है घटना स्थल से, रुक रुक के दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है, क्रॉस फायरिंग हो रही है। लेकिन सर्चिंग पे जो करीब 1000 की संख्या में जो जवान निकले हैं वो इस बात की और तफ्तीश करेंगे कि मुठभेड़ कब तक चलेगी। लेकिन ये मान के चलिए कि लगभग 2:30 पौने 3 बजे का वक्त है, क्योंकि अंधेरा भी जंगली क्षेत्रों में ठंड का समय है, जो अंदरूनी क्षेत्र वहां पे अंधेरा भी जल्दी होता है। तो पूरे सुरक्षा के बल जो सुरक्षा के जो जवान वहां पे तैनात है उनकी कोशिश यही होगी कि अधिकतम 4 सवा 4 बजे तक वो जो मुठभेड़ को समाप्त कर दे, नक्सलियों के जो शव है उसे बरामद कर ले, जो हथियारों को जखीरा मिला है उसकी बरामदगी हो जाए और उनकी जो वापसी है मुख्यालय की तरफ होनी शुरू हो जाए। तो 4 बजे तक मान के चलिए ये सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी रहेगा। हालांकि हवाई सर्वे एक नई जानकारी अपने दर्शकों को दे दे कि हवाई सर्वे के लिए भी जो है कई तरह की जो कोशिशें हैं उन क्षेत्र में की जा रही है। जी गुंजन, बिल्कुल, हवाई सर्वे की कोशिशें लगातार जारी हैं, उस एरिया में लगातार ये मुठभेड़ जारी है। आगे देखना होगा कि कितने और शव होंगे जो बरामद किए जाएंगे, कितने और नक्सलियों के शव जो होंगे, वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए जाएंगे। ये बड़ी सफलता कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अवधेश जी कि 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा। फिलहाल तमाम जानकारी अब तक साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद।